हरे कृष्ण। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है कि इस जीवन में रहते हुए आपको जो प्राप्त करना है, जो अर्थ यानी प्राप्तव्य, जो डिजायरेबल स्थिति है, उसको अर्थ कहते हैं। धन को अर्थ कहा जाता है, वो स्पेसिफिक है, लेकिन अर्थ का जेनेरिक जो अर्थ होता है वो है प्राप्तव्य। तो मनुष्य जीवन के 4 प्राप्तव्य है। प्रथम तो उसने धर्म का आचरण करना चाहिए, फिर उसने अर्थ कमाना चाहिए यानी अर्थार्जन करना चाहिए, धन वित्त इत्यादि कमाना चाहिए। उसके बाद कामनाओं की पूर्ति करनी चाहिए और फिर अंत में मोक्ष के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो चूंकि मनुष्य जीवन ये इसका उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्ति करना है वास्तव में, इसलिए मोक्ष जो है ये अंतिम पुरुषार्थ है, ये अल्टीमेट पुरुषार्थ है। परंतु इस जीवन में रहते हुए इस अलग अलग भौतिक इंद्रियों के और भौतिक कर्मों के, भौतिक इंद्रिय विषयों के संग में रहते हुए हम सीधा इन कर्मों से निवृत्त होकर इंद्रियों का पूरा निग्रह करके मोक्ष की तरफ नहीं जा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि सर्वप्रथम धर्म का आचरण करो, धर्म के अनुसार आप अर्थ कमाओ और अर्थ कमाने के बाद कामनाओं की पूर्ति करो, और कामनाओं की पूर्ति करने के लिए भी धर्म का आचरण करना पड़ता है। और फिर अंत में सब कुछ हो जाने के बाद निवृत्त होकर, सभी कर्मों से निवृत्त होकर मोक्ष प्राप्त करो। अब ये निवृत्त होकर मोक्ष प्राप्त करना जो है, कामनाओं की तृप्ति करते हुए, भोग करते हुए, उसमें से निवृत्त होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए धर्मशास्त्र जो है ये अलग अलग प्रकार के निर्देश देते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति के स्वभाव के लिए। अब इन सभी धर्मशास्त्रों में क्या कहा गया है या क्या बताया गया है? तो धर्म ये हमें कामनाओं की पूर्ति करने का लेजिटिमेट मार्ग, इच्छाओं की पूर्ति करने का योग्य मार्ग बताते हैं, उसी को धर्म कहा गया। धर्म का अर्थ, धर्म और अध्यात्म में अंतर है। अध्यात्म हालांकि धर्म का एक भाग है, लेकिन अध्यात्म अपने आप में एक परम धर्म है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना, इसको भी धर्म के अंतर्गत कैसे प्राप्त किया बताया जाता है। और अध्यात्म के बिना, हम अपने आत्मिक साक्षात्कार के बिना, आध्यात्मिक साक्षात्कार के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो मोक्ष भी धर्म के अंतर्गत आता है। धर्म में उसका भी निर्देश दिया गया है कि मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक शास्त्र जो है ये अपने आप में एक परम धर्म है, ऐसा धार्मिक ग्रंथ ही बताते हैं। श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ ही, जो सभी धार्मिक ग्रंथों का सार है, वही बताते हैं। अब धर्म के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति ये धर्म का अनुष्ठान केवल इसलिए नहीं करता है कि उसे मोक्ष प्राप्त करना है। वो धर्म का अनुष्ठान इसलिए भी करता है कि उसे अर्थ प्राप्त करना है। वो धर्म का अनुष्ठान इसलिए भी करता है क्योंकि उसे कामनाओं की भी पूर्ति करनी है। तो ये सब करने के लिए वो धर्म का अनुष्ठान करता है। तो धार्मिक व्यक्ति वास्तविक धर्म का आचरण करते हुए या धार्मिक अनुष्ठानों का आचरण करते हुए इन सभी भौतिक जो प्रावधान है धर्म में, उसमें आकर फंस जाता है। व्यक्ति जब हरिनाम की महिमा को सुनता है, क्योंकि हरिनाम जो है ये सभी धर्मों का शिरोमणि है। अगर कोई व्यक्ति नाम का आश्रय नहीं लेता है तो अन्य कोई, या नाम का उच्चारण नहीं करता है तो अन्य कोई धार्मिक विधियां करने से भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। और अगर व्यक्ति पूरा पूरा नाम के आश्रय में है, देखिए नाम उच्चारण करना और नाम के आश्रय में रहना, इसमें अंतर है। तो नाम उच्चारण किए बिना धार्मिक विधियां जो है ये पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए तो चाहे हम किसी भी देवी की पूजा करें, देवता की पूजा करें, अंत में जाकर हम कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रिय व बुद्ध्यात्मना व अनुसृत स्वभावत। ये तो हम कहते हैं कि नारायणायेति समर्पयेत, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम। ये सब नामों का उच्चारण हम करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का भी उच्चारण करते हैं 2 बार एक रिचुअल के लिए, क्योंकि नाम का उच्चारण किए बिना धार्मिक विधि की पूर्णता नहीं हो सकती है। परंतु जो व्यक्ति पूर्णतया इस भौतिक शरीर के, इस भौतिक जगत के प्रभाव से पूर्णतः बचना चाहता है,
उसे नाम का आश्रय लेना चाहिए। अब जो नाम का आश्रय लेगा तो क्या होगा, जो नाम का आश्रय लेता है उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। अन्य धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए नामोच्चारण करना महत्व है, क्योंकि उसके अलावा उसका धर्म जो है पूरा नहीं होता है, या उसका अनुष्ठान पूरा नहीं होता है। लेकिन जो नाम का आश्रय लिया है उसे और कोई धार्मिक अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा श्रीमद् भागवत बारंबार कहता है। षष्ठम स्कंद में एक श्लोक आता है जहाँ पर यमराज जी कहते हैं, प्रायण वेद तदिदम न महाजनोयम देव्या विमोहितमतिर बतमाययालम त्रय्याम जड़ीकृतमतिर मधुपुष्पितायाम वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। प्राय ऐसा देखा गया है, वेद तद इदम न, ये नहीं जानते हैं, महाजनोयम, कौन नहीं जानते हैं, वो लोग नहीं जानते हैं जिन्होंने वैदिक उक्तियों के अनुसार धार्मिक ग्रंथों की रचना की, जैसे जैमिनी है, याज्ञवल्क्य है, पतंजलि है इत्यादि जो ऋषि मुनि गण हैं जिन्होंने अलग अलग धार्मिक ग्रंथों की रचना की, वे इस बात को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, तो कहते देव्या विमोहित मतिर, देवताओं के द्वारा उनकी मति मोहित की गई है। और मति मोहित करके क्या हुआ है, तो कहते हैं त्रय्या जड़ीकृतम, इन वेदों के अंतर्गत ऋक् साम और यजुर में बताए गए त्रिगुणमयी धर्म के अंतर्गत, त्रय्याम त्रिगुणमयी धर्म जो सत्व रज तम के अंतर्गत आता है, उसकी वजह से उनकी बुद्धि जो है जड़ीभूत हुई है। उनकी बुद्धि जो है पूरी तरह जड़ हो चुकी है, जड़ीकृत मतिर, और वो फंस गए। कहाँ फंस गए, तो कहते हैं मधुपुष्पितायाम। वेद वाक्य को मधुपुष्पित कहते हैं। वेदों के वाक्य इतने विमोहित करने जैसे है। वेदों में क्या बताया गया है, जो कर्म मीमांसा सेक्शन है उसमें, कर्मकांड जिसको कहते हैं, कि आप अमुक अमुक अनुष्ठान करोगे तो आपको इस प्रकार से आयु प्राप्त होगी, आप ये अनुष्ठान करोगे तो आपको स्वास्थ्य प्राप्त होगा, वो अनुष्ठान करोगे तो आपको धन प्राप्त होगा, आप ये अनुष्ठान करोगे तो आपको सुंदर स्त्री प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रलोभन दिए गए हैं, इसलिए उसे मधुपुष्पितायाम कहते हैं। ये ऐसे है जैसे मधु की तरह बहुत मीठे हैं ये वचन, और पुष्पितायाम ये ऐसे फूल है, ऐसे कोमल सुंदर दिखने वाले और सुगंधी फूल है जिसमें से मधु टपक रहा है। तो इस प्रकार से ये वेदों के वाक्य है। और ये लोग जो है ना, ये जो धर्म में जुटते हैं, वो वैतानिके महति कर्मणि युज्यमान, वो धार्मिक है हालांकि, लेकिन वैतानिके बड़े बड़े पंडित, वैतान का अर्थ है, वितान का अर्थ होता है मंडप, वैतानिक का अर्थ होता है जो बड़े बड़े मंडपों में किया जाता है। तो बड़े बड़े मंडपों में बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करके ये लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, इससे हमारा बहुत बड़ा उद्धार होने वाला है। लेकिन इनको पता नहीं है कि इन वैदिक अनुष्ठानों में फंसते हुए वो अपने जीवन का मूल्य समय जो है वो व्यतीत कर रहे हैं और नाम का आश्रय लेना भूल रहे हैं। जिस व्यक्ति ने नाम की महिमा सुन रखी है, जिस व्यक्ति ने हरिनाम की महिमा समझ रखी है, वो व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये 10वां नाम अपराध है। नाम की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। भौतिक विषयासक्ति बनाए रखने का अर्थ क्या है, हालांकि वो धर्म है, हालांकि याग यज्ञ करना, बड़े बड़े अनुष्ठान करना और बड़ी बड़ी पूजाएं करना, या फिर किसी भौतिक उद्देश्य के लिए कथा भी करना, ये जो है ये धार्मिक है, धर्म में बताया गया है। लेकिन उसके अंतर्गत उसके संपूर्ण इस युज्यमान वो युक्त हो जाता है, उसके उस अनुष्ठान के व्यवस्थापन में, उसको लगाने में, उसको कराने में, कि वो वास्तविक मर्म जो है शास्त्र का भूल जाता है। और यही बहुत बड़ी रिस्क होती है। यमराज जी और एक बात कहते हैं, एतावात एव लोकेस्मिन् अगनिर्हरणाय पुंसा संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नामनम विकृष्य पुत्र भगवान यदजामिलोपि नारायण तिम्रमाण अयाय मुक्तिम। ये परम धर्म है। ये धर्म ऐसा है कि इस
भगवान नाम का उच्चारण करना, एतावान एवं लोकेस्मिन पुंसाम धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तन नाम ग्रहण आदि भी। तन नाम ग्रहण आदि भी से भक्ति करना ये परम धर्म है, किसी भी धर्म को सरपास कर जा सकता है। और जिस व्यक्ति ने हरिनाम की महिमा सुनी है, समझी है, उसे अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में फंसते हुए देखने पर भगवान नाम रुष्ट हो जाता है कि मैं सबसे बड़ा साधन इसके पास हूँ और ये छोटे छोटे साधनों के पास जा रहा है, जो साधन मेरे अलावा पूरा हो ही नहीं सकता है। उन साधनों के पास, यानी पूर्णता उसके पास है, वो पूर्णता को छोड़कर अपूर्णताओं को वालिंगन दे रहा है। ये बहुत ही जघन्य अपराध है। हरिनाम रुष्ट हो जाता है। इस अपराध से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? तो जिन्होंने नाम की पूरी पूरी शरण ली है, जिन्होंने भौतिक विषयासक्ति से अपने आप को दूर रखा है, ऐसे भक्तों के चरणों में बैठकर उनकी चरणों की धूल को अपने मस्तिष्क पर लगाकर प्रार्थना करनी चाहिए, भीख मांगनी चाहिए उनसे कि हमें नाम में श्रद्धा उत्पन्न करें। अब देखिए, ये प्रार्थना करने से पहले ये जान लीजिए, जब नाम में श्रद्धा उत्पन्न होगी तो बाकी सब कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, और नाम में श्रद्धा उत्पन्न होने पर भी बाकी कुछ करेंगे तो वो और गहरा अपराध हो जाएगा। तो इसलिए जिसको नाम में श्रद्धा उत्पन्न करनी है, उसने ये पहले तय कर लेना चाहिए कि मैं इन सभी भौतिक विषयासक्तियों से या भौतिक विषयासक्ति उत्पन्न करने वाले कार्यों से दूर रहने का प्रयास करूँगा, इस सभी संग से दूर रहने का प्रयास करूँगा। आज जो भजन रहस्य, कल मैं नहीं कर पाया वीडियो किसी कारण से, लेकिन आज जो भजन रहस्य का वीडियो आएगा उसमें असत्संग की पराकाष्ठा बताई गई है। बहुत सुंदर बात कहा गया है। तो असत्संग क्या है और असत्संग से दूर रहने की कितनी आवश्यकता है वो उसमें बताया गया है। और इसलिए चाहिए कि असत्संग का अर्थ ये नहीं केवल कर्म, असत्संग का अर्थ ये भी है कि भौतिक धर्म, इससे भी दूर रहना चाहिए। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र, कैतव धर्म से दूर नहीं रहेंगे तो भगवान के प्रति भक्ति पूरी पूरी नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।